आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के तत्वों को हम यहाँ इंद्रियों से देखते हैं, ये चर्चा इनकी नहीं है। इनसे भिन्न वे पंचमहाभूत हैं जो कि हमें इंद्रिय गोचर नहीं होते। वे पंचमहाभूत, उनमें आकाश में और वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, इन पांचों में सत्व भी है, रजस भी है और तमस भी है, क्योंकि इनके तीनों के मिलने से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। उसमें भी ये कह सकते हैं कि सत्व की अधिकता है, रजस और तमस कम है, तो आकाश की उत्पत्ति हो गई। अगर जब उसमें रजस की अधिकता होने लगी, तमस की मात्रा बढ़ने लगी, सत्व घटने लगी, तो वायु की उत्पत्ति हो गई। और आगे जब देखते हैं तो उसमें रजस की और अधिकता हो गई, सत्वगुण की मात्रा कम होती जा रही है, तमस की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई। और इसी विकास क्रम से पृथ्वी की जब तक उत्पत्ति हुई तब तक उसमें तमस अधिक था, रजस कम था, सत्व की और भी कम था। इस प्रकार से उसमें इन पांचों की मात्रा सत्व, रजस, तमस पांचों में है। और पांचों के, इन तीनों के मिलने से पंचमहाभूतों में सत्व, रजस, तमस है, सब में, कम मात्रा में हो कि अधिक मात्रा में। फिर उन्हीं से, पंचमहाभूतों से फिर रचना प्रारंभ होती है। तो रचना कैसे होती है, अब ये समस्त रूप में ध्यान रखें। यद्यप चार्ट में हम व्यस्त रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन समझने के लिए समस्त रूप में ध्यान रखें कि ये जो प्रकृति के सत्व, रजस, तमस और उनसे उत्पन्न हुई आकाश से लेकर के पृथ्वी तक के पंचमहाभूत वे समस्त रूप में ऐसे होल करके हैं सारे विश्व की रचना के लिए, समग्र रूप से उनको देखें। और उनमें से, उनके पांचों में जो सत्वांश है, उनके सत्वांश से श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। आकाश से श्रोत्र की उत्पत्ति हुई, वायु से त्वक की उत्पत्ति हुई, अग्नि से नेत्र की हुई, जल से रसना की हुई, पृथ्वी से घ्राण उत्पत्ति हुई। इसी कारण से आप देखेंगे कि आकाश में स्पर्श उसका जो है वो तन्मात्रा है और त्वचा से वो अनुभव में आता है। अग्नि में रूप है और रसना से उसको ग्रहण करते हैं, जिह्वा से उसके स्वाद का ज्ञान होता है। पृथ्वी का गुण है गंध और उस गंध को ग्रहण नासिका करती है, वो ये घ्राण है। तो नेत्र और रसना और घ्राण की उत्पत्ति हुई। सत्वांश से क्यों हुई? सत्वगुण का लक्षण ये ज्ञानात्मक है और ये सत्वगुण बहुत ही परिमार्जित तत्व है, माने इसमें विकार नहीं है। ऐसे करके समझ सकते हैं कि जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब के ऊपर कांच चढ़ा हुआ है, बल्ब कांच का ही है, उसके ऊपर आवरण, और उसके ऊपर अगर हम एक कपड़ा उसके ऊपर लपेट दें, लाल रंग का वस्त्र उसके ऊपर लपेट दें, तो वो फिर उसके बाद उसमें बल्ब जो है वो लाल दिखाई देने लगेगा। उसके ऊपर कोई एक काली वस्तु लेकर के उसके ऊपर और ऐसा जिसके छिद्र भी उसके बंद हो जाए, वस्त्र के ऐसी वस्तु उसके ऊपर लगा दी जाए, तो आप देखेंगे कि जो कांच है वो बल्ब के भीतर के प्रकाश को रोकता नहीं है, वो आने में बाधा नहीं डालता है। इसलिए कांच जो है एक प्रकार से पारदर्शी और शुद्ध है। लेकिन जब उसके ऊपर, कांच के ऊपर एक कागज लपेट दें या कपड़ा लपेट दें, तो देखेंगे उसका प्रकाश जो है उसके धूमिल पड़ने लगता है, रुकावट आने लगती है। इसी प्रकार से ये सत्वगुण जो है वो ये आत्म तत्व की शक्तियां को, इनको प्रकाशित करने में ये समर्थ है। और इससे सत्वगुण से होकर के ये जब आत्म तत्व आता है तो जैसा आत्मा है लगभग उसी प्रकार का वो अनुभूत होता है, रचना भी उसी प्रकार की होती है। लेकिन रजोगुण जो है उसके ऊपर जब आवरण डालता है तो वो ज्यादा घनीभूत हो जाता है।
इसलिए हम देखते हैं कि सत्वगुण की विशेषता ये है कि जिससे ये है ज्ञानात्मक इंद्रियां, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिनसे कि हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और घ्राण, इनकी उत्पत्ति होती है। और उन पंच महाभूतों के जो सत्वांश का एकीकृत रूप है, वो सब मिलकर के अंतःकरण की उत्पत्ति कर देते हैं। अंतःकरण में ऐसी शक्ति है कि कानों से सुना हुआ शब्द भी अंतःकरण ग्रहण कर लेता है, त्वचा से ग्रहण किया हुआ स्पर्श भी अंतःकरण ग्रहण कर लेता है, नेत्र से ग्रहण किया हुआ रूप भी अंतःकरण ग्रहण कर लेता है, रसना जिह्वा से ग्रहण किया हुआ स्वाद भी अंतःकरण ग्रहण कर लेता है, और नासिका से गंध ग्रहण की हुई गंध को भी अंतःकरण ग्रहण कर लेता है। पहले ये मन में आता है, मन उसको तदाकार वृत्ति धारण करता है और बुद्धि उसको पहचान लेती है। बुद्धि को ये मालूम हो जाता है कि हमें अमुक रूप या अमुक स्वाद उसका बोध हो रहा है। इस प्रकार से देखते हैं कि ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि, ये सब के सब सूक्ष्म पंच महाभूतों के सत्वांश से इनकी उत्पत्ति हुई है। और वो जो पंच महाभूत आकाश से पृथ्वी तक के हैं, उनमें रजस तत्व भी सम्मिलित है। अगर उस रजस तत्व को हम अलग कर लें उन पांचों में से, तो उनसे एक एक करके वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति है। ये रजोगुण की उत्पत्ति है। 5 पंचमहाभूत है और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। वाक मन वाणी, हस्त हाथ हो गया, पाद हो गया, उपस्थ जनेन्द्रिय हो गई, गुदा मल द्वार हो गया। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पांचों कर्मेंद्रियां में कर्म प्रधानता है इसकी। इसमें इन इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, लेकिन इनसे क्रिया संपादित होती है। तो ये जो कर्म इनको होता है, ये लक्षण रजस का है। रजोगुण कर्म की उत्पत्ति करने वाला है। यह आत्म तत्व रजस से होकर के जब व्यक्त होता है तो क्रिया रूप में व्यक्त होता है। यह आत्म तत्व जो सत्य से होकर के व्यक्त होता है तो वो ज्ञान के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अपने अंदर, हम लोगों के अंदर क्रिया शक्ति भी हमारे व्यक्तित्व में हो रही है और ज्ञान शक्ति का की भी अभिव्यक्ति हमारे अंदर हो रही है। इनकी उत्पत्ति जो हो उन्हीं पंच महाभूतों से, सूक्ष्म पंच महाभूतों से हुई। और सूक्ष्म पंच महाभूतों के रजसांश का जो समष्टि रूप है वो है प्राण। प्राण में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी